हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास से रिलेटेड प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपको खासकर यूपीएससी बीपीएससी में पीटी लेवल एग्ज़ाम पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। पीटी एग्ज़ाम पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। लाल का जो दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले जो लाल रंग का दिखा रहा है उसको दबा लें और नोटिफिकेशन जो घंटी के जैसा है उसको दबा लें, ऑल पर कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो पहला प्रश्न है, पूर्वी भारत में गुप्तों के तहत विदेह जिलों और गांवों के बीच प्रशासन का एक मध्यवर्ती स्तर था, इससे पहचाने। तो ये चार ऑप्शन दिया है कि पूर्वी भारत में गुप्तों में के तहत विदेह जिलों और गांवों के बीच प्रशासन का एक मध्यवर्ती स्तर था, इसको पहचानना है। तो इस चार ऑप्शन में से ढूंढना है कि भूकित परादेश या वित्तीय या हारा था। तो पूर्वी भारत में गुप्तों के तहत विदेह जिले और गांवों के बीच प्रशासन का एक मध्यवर्ती स्थान क्या था? तो इसका सही आंसर होगा वित्तीय, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो सिद्धांत काना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा में जमा का निर्माण किया गया था। तो कहाँ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी का? तो इसका एक दो सिद्धांत था, एक था काना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा में जमा का निर्माण किया गया था। तो कहाँ किया गया था? चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो सिद्धांत को दिल्ली में निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निर्ग्रंथ शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन दिया है, तो निर्ग्रंथ शब्द के बारे में बताना है कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से बताइए आपको, यदि आपको आता है तो इस प्रश्न का आंसर यदि आपको जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैनो निर्ग्रंथ शब्दों से जुड़ा हुआ है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग में लड़ाई हुई थी। कलिंग में लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ, तो इसको ढूंढना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसी तरह के पेटी में देखने को मिल सकता है, आपको ढूंढना है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग में लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दो कक्ष शामिल थे, सिवाय किसके? सिवाय तो जैसे विधानमंडल में दो कक्ष था, विधानसभा विधान परिषद, ये दो थे। केवल कौन नहीं था? तो पंजाब नहीं था। भारत सरकार असम में थे, बिहार में, मतलब भारत सरकार के प्रांतीय विधानमंडलों में दो कक्ष शामिल थे, तो ये थे पंजाब में केवल नहीं शामिल थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी। बाकी असम में थे, बिहार में थे, मद्रास में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। अगला कि वेनिस यात्रा जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा करता था और 1420 के आसपास विजयनगर पहुंचा था, तो क्या था? इसमें चार ऑप्शन दिया गया था वेनिस यात्रा। तो इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। तो वेनिस यात्रा में कौन थे इसकी पत्नी? तो निकोल डे कॉन्टी। कौन थे? निकोला डे कॉन्टी, ऑप्शन नंबर बी। विनेस जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा करते थे, उनका पत्नी का नाम क्या था? निकोला डी कॉन्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 कि वर्ष 778
ईस्वी हिंदू धर्म के लिए अच्छा था, क्यों? 4 ऑप्शन दिया कि 778 ईस्वी में हिंदू धर्म के लिए क्यों अच्छा था। ऑप्शन दिया हुआ कि उस वर्ष शंकराचार्य का जन्म हुआ था, या अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, या समुद्रगुप्त हिंदू धर्म में परिवर्तन हो गया, या सभी मुस्लिम आक्रमणकारी हार गए। इस 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि उस समय हिंदू धर्म अच्छा था, तो इसलिए था क्योंकि उस समय शंकराचार्य का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया। जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया, तो किस तरह किया गया, तो इसका ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बोल बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वीडी सावरकर। क्या होगा? वीडी सावरकर को 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, महावीर के तात्कालिक पूर्ववर्ती 23वें जैन शिक्षक परसावा ने अपने शिष्यों के साथ 4 महान गायों की परिक्रमा की। इन महावीरों में 5वें व्रत के रूप में कौन सी अनुष्ठान शामिल थे? जो 4 तो वहाँ पर थी महान गायों की परिक्रमा की थी, लेकिन 5वां जो थी क्या थी? आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि चोरी करने से परहेज, या गैर चोट, या ब्रह्मचार्य, या निरंतरता, या गैर लगाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचार्य या निरंतरता, जो 5वें व्रत के रूप में अनुष्ठान में शामिल था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में तुर्क अफगान शासन लगभग कब तक चला? कितने दशक तक चला? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक, या 1 सदी से थोड़ा देर। तो इसका सही आंसर होगा भारत में तुर्क अफगान शासक लगभग कितना चला? तो 3 दशक तक लगभग चला। कितना? 3 दशक तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आप यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। लाल का दिखाई देता होगा, उसको सब्सक्राइब कर दाब दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।